मैम ऑरा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि ब्लैक मैजिक काफ़ी चीज़ें ऐसी हमारे आसपास हो रही हैं। हम उस सेगमेंट को टच नहीं करेंगे, बट आई वांट कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करे, थोड़ा सा कि उसके आसपास एक ऐसा ऑरा बन जाए उसके कि वो एंटिटी उसके आसपास ना आ पाए। तो इसके लिए कोई रेमेडी अगर आपके पास हो तो? हाँ जी, इट्स वेरी सिंपल रेमेडी, हम बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो एक तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, ठीक है ना। अगर आप रॉक सॉल्ट लेंगे तो और भी अच्छी बात है। या फिर जो आपने देखा होगा सेज और कपूर का धुआं भी कर सकते हैं आप अपनी फुल बॉडी पे उसका। थोड़ा सा कहते हैं कि आप उस पर इम्पैक्ट आ जाए आपके। दूसरी चीज़ है, आपने देखा होगा घर में आप नज़र बट्टू रख सकते हैं। और सबसे अच्छा क्लिनजिंग थिंग व्हाट आई फील, अपने चक्रास को क्लिनज कीजिए। हाउ देयर इज़ अ चक्रा मेडिटेशन, मैं भी करवाती हूँ। और बहुत अच्छा है, आप अपने रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक पूरे चक्रास को क्लीन कीजिए, फ्रॉम लोअर टू अपर, राइट? यस। तो ये बहुत अच्छा है, बिकॉज अगर आपके चक्रास बिल्कुल क्लिंस रहेंगे, आपका ऑरा अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। आप देवी कवच पढ़िए डेली, उससे भी आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग रहता है। एंड जो आप बात कर रहे हैं कि इसमें हम नज़र भी मानते हैं, बच्चों को भी लग जाती है, तो माताएं भी उनके लिए, पेरेंट्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ऑन बिहाफ ऑफ चिल्ड्रन। इससे भी ऑरा स्ट्रांग रहता है। जी मैम, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप्स में ना वो स्पार्क खत्म हो जाता है कि वो साथ तो हैं बट वो बात नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो स्पार्क नहीं है, वो मज़ा नहीं है, वो फन नहीं है। तो उसके लिए आप क्या रेमेडी दोगे? देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्पार्क और लव की बात करूं तो आई बिलीव इन सेल्फ लव, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होता है, जिनकी लाइफ में ये स्पार्क ख़त्म हो जाता है उनको खुद एक मैग्नेट बन जाना चाहिए मैग्नेट ऑफ लव, सेल्फ लव। सबसे पहले तो इट्स इम्पॉर्टेंट, फॉर दैट यू नीड टू क्लेंज योर हार्ट चक्रा एंड वेयर अ रोज कॉर्ड ब्रेसलेट, ठीक है। उससे रोज क्वार्ट्स? हाँ जी, रोज क्वार्ट्ज। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, जितना आपका हार्ट चक्रा क्लिंज होगा उससे आपकी ये लव की प्रॉब्लम सारी दूर हो जाएंगी। अदर थिंग्स व्हाट वी डू, जैसे आपने एक कपल की बात करी, तो उस केस में एक तो साउथ वेस्ट अपना घर का देखें वास्तु के अकॉर्डिंग, या फिर नॉर्थ वेस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर लव रिलेशनशिप इन द हाउस। तो वहाँ पर क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट आपने डायरेक्शन बताई जी। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो वही है कि आपको उस जोन को देखना है कि उसमें कोई दोष तो नहीं है। जैसे कभी कभी वॉशरूम्स आ जाते हैं या फिर कोई ऐसा जोन होता है कि जो उसकी नेगेटिव चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो वो जब किसी एक्सपर्ट के साथ उसे कंसल्ट करेंगे तो वो चीज़ें रेमेडीज़ के थ्रू वो चीज़ें क्लेंज हो जाती हैं। मैम, एक टर्म है मैनिफेस्टेशन, जो आज के टाइम में बहुत ट्रेंड पर है। तो मैनिफेस्ट किसी को कुछ करना है तो एक आइडियल प्रोसेस क्या है, अगर आप ब्रेक डाउन करोगे तो? देखिए, मैनिफेस्ट इज लाइक व्हाट आई बिलीव, राइट टाइम, राइट प्लेस एंड राइट इंटेंशन, देन यू गेट द पावरफुल मैनिफेस्टेशन। दिस इज द मेन थिंग। इज देयर एनी केस स्टडी आप कुछ बता सको? यस, डेफिनेटली। देखो, पहले तो मैं एक एग्जांपल दूंगी। आपने देखा है मैनिफेस्टेशन को, अगर हम मैनिफेस्ट के लिए अगर कोई विश है, ठीक है ना, और अगर मैं कंपेयर करूं सिंपल सी चीज़ है कर्ड से, आपने देखा कितने सारे लोग कर्ड को, दही को जमाते हैं, क्या सबका अच्छा दही जम जाता है? नहीं होता। ओके, बिकॉज जब आप एक दही जमा रहे हो उसमें बहुत सारी चीज़ है, क्वालिटी ऑफ मिल्क, टेम्परेचर ऑफ मिल्क, जब इसमें दही डाल रहे हो उसकी भी एक क्वांटिटी है। एंड फाइनली जो सबसे मेन जो फैक्टर है, दैट इज़ डाउट। जो लोग डाउट रखते हैं उन लोगों को वो चीज़ कभी नहीं मिलती। बिकॉज आपने देखा है, एक बच्चों की तरह जो लोग देखते हैं ना, पर जमा क्या, उनका दही कभी नहीं जम सकता। तो व्हाट आई बिलीव, आपकी इंटेंशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, लोग यही गलतियाँ करते हैं। इंटेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, फेथ फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए, टाइमिंग, जो कहते हैं ना, इट्स लाइक अ प्लांटिंग अ सीड। आपको क्लाइमेट का भी ध्यान रखना है, आपको टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, आपको उसके एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, डेफिनेटली द रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, क्योंकि लाइकवाइज वी हैड अ वर्ड बिफोर द पॉडकास्ट कि आप थोड़ा कोशिश करने की चीज़ों थोड़ा सिंपल करके बताओ ताकि ऑडियंस ज़्यादा रिलेटेबल, ज़्यादा कनेक्ट फील करे। एंड आई थिंक ये पर्पस फुलफिल हो रहा है फॉर द पॉडकास्ट। मैम, इवेंचुअली मुझे लगता है कि सारी कॉन्वर्जेशन एक ही जगह आकर रुक रही है, विच इज़ हीलिंग। जब तक आप हील्ड नहीं होगे, यू कैन नॉट हैव द राइट इंटेंशन। राइट। अब जब तक इंटेंशन राइट नहीं है, यू कैन नॉट मैनिफेस्ट, राइट? बिल्कुल। और मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी करता हूँ। पहले आई वॉज नॉट इन टू दैट मच हीलिंग, कि ठीक है हीलिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है। बट इवेंचुअली व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दिस थिंग,
आई फील कि हाँ हीलिंग हैज़ अ मेजर इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ। मैम जैसे कि किसी को हीलिंग करानी है और वो बाहर रहते हैं, ही कैन नॉट कम, तो उस केस में आप कैसे हील करते हो इंसान को? से आई डू, मैं ऑनलाइन सेशंस बहुत लेती हूँ। आई हैव क्लाइंट्स बाहर के भी हैं, अब्रॉड के भी हैं। इट्स आजकल तो ऑनलाइन ऐप्स इतने ब्यूटीफुल हैं, वी कैन ईजीली डू द सेशंस ऑनलाइन एंड आई डू इट। ओके ओके ओके। Yes, सो Google एक Meet, आइडियल Zoom। कितना टाइम लग जाता है इंसान को हील करने में? लेट्स सपोज किसी की मनी की ब्लॉकेजेस है, तो उसको कितना आइडियल टाइम लग जाता है? सी फॉर इफ़ यू विल आस्क मी फॉर PLR, आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक सेशन में हम केवल उस चीज़ को जान पाएंगे, ठीक है? Okay. क्योंकि हर किसी का जो स्पिरिचुअल लेवल है वो भी बहुत अच्छा नहीं होता, ठीक है ना? कई लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, कई लोगों को थोड़ा समय लगता है। तो मिनिमम 2 सेशंस तो जाते ही हैं। उसके बाद क्या होता है, अगर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो थोड़े ज़्यादा सेशंस कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस इफ यू हैव एनी? हाँ जी, देखिए अभी एक केस है, जैसे किसी बच्चे की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? अब उसके मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, हाँ, it's okay. दैट इज़ माय वेरी नोन पर्सन एंड यू नो काफ़ी परमानेंट क्लाइंट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो दैट पर्सन इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम थ्रू हिज सन। उसको ऐसी प्रॉब्लम है, सम डिजीज़ इज़ देयर, अब बच्चा कर नहीं सकता हीलिंग, तो मैंने उनकी मदर के थ्रू आई एम डूइंग द सेशंस। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैंने सेशन स्टार्ट करा था, दैट लेडी इज़ वेरी लॉजिकल माइंड। मैंने बोला था, मैं सबसे पहले अपने सेशंस में यही विद द इंस्ट्रक्शंस भेजती हूँ कि कीप योर लॉजिकल माइंड असाइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें अपने स्पिरिचुअल माइंड से कनेक्ट करना है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करना है। जितना हम लॉजिकल माइंड को, अपने कॉन्शियस माइंड को दूर रखेंगे, हमारे सेशंस उतने ही अच्छे होते हैं। तो फाइनली एक सेशन, 2 सेशन एंड द थर्ड सेशन वेयर शी रीच्ड, यू वोंट बिलीव, वो उस चीज़ जो फेस कर रही थी उसमें एक अलमारी तक को देख कर आई हैं, अलमारी को खोल कर देख कर आई हैं, एंड वो चीज़ उन्हें वहीं मिली है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, शी फाउंड दैट थिंग देयर व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर। समटाइम इट गोज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैम ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस तो आई थिंक काफ़ी लोगों के होते हैं, जी। बट आई एम लुकिंग फॉर सम कॉम्प्लिकेटेड केस कि हाँ जहाँ पे पेरेंट्स से वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे नॉट एवरीवन बिलीव इन दिस थिंग। इवेंचुअली जिसने कराई है वो बिलीव करता है कि हाँ भाई दिस थिंग वर्क्स, दिस हैज सम इम्पैक्ट। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लेट्स सपोज कि अगर कोई क्लाइंट आता है आपके पास, वो बोलता है कि ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी रेमेडीज बिकॉज आई एम नॉट दैट मच इनटू इट, बट मैं ये चीज़ फेस कर रहा हूँ, अब मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, और वो आकाशिक भी नहीं कराना चाह रहा, PLR कराना चाह रहा, सो कैन यू हील दैट पर्सन इन एनी एस्पेक्ट और इज देयर एनी टेक्निक्स? से अगर पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, फर्स्टली आकाशिक में फ्री विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसकी कंडीशन ही फ्री विल है। जब तक पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड वो उस चीज़ के लिए हमें परमिट नहीं करता, वी आर नॉट सपोज टू ओपन द रिकॉर्ड्स। Okay. कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं कि योर गर्ल वांट्स टू सी यू नो बॉयफ्रेंड्स कि ये क्यों मुझसे आगे नहीं बढ़ रहा है रिलेशनशिप में, या फिर वाई इज़ ही चीटिंग ऑन मी और समथिंग लाइक दैट, बट टिल द टाइम दैट पर्सन डजंट गिव द परमिशन वी शुड नॉट ओपन द। तो आकाशिक तो डेफिनेटली क्रॉस है उस जगह पे कि सामने वाला अगर आपको परमिट ही नहीं कर रहा है, यू आर नॉट सपोज टू। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी टिल द टाइम दैट पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज अगर वो लॉजिकल माइंड से आ रहा है तो मैं कभी भी इस चीज़ को बहुत नोबल कॉज से ही समझती हूँ। उसके बाद मेरे लिए एक प्रोफेशन आता है, तो मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करती फॉर दैट, बिकॉज वो पर्सन पहले ही अपना एक लॉजिकल माइंड लेकर आ रहा है कि मुझे ये भी नहीं कराना, मुझे इसमें भी विश्वास नहीं। तो फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो होना चाहिए। यस, अगर वो पर्सन, जैसे अभी कल ही मेरे पास एक क्लाइंट थे, वो क्लाइंट हैं अपने ब्रदर के बारे में जानना चाह रहे हैं। हर ब्रदर इज़ फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स लाइक एडिक्शंस हैं, यू नो पैटर्न बन गया है, ही इज़ अर्निंग लाइक एनीथिंग बट पैटर्न इज़ गोइंग अप डाउन, बिकॉज एडिक्शन के चक्कर में उनकी चीज़ें बिगड़ रही हैं, फैमिली लाइफ पे भी इफेक्ट आना है, नाउ ही इज़ सफरिंग विद सम डिजीजेज ऑल्सो। तो नाउ जो सिस्टर है, शी वॉन्ट्स टू गेट द सेशंस डन ऑन हिज बिहाफ। Now I allowed her and I just guided her कि we can go for past life regression therapy. Yeah. मैम लेट्स सपोज कि किसी फैमिली का मेंबर है और वो एट मोमेंट प्रेजेंट नहीं है, सो कोई भी फैमिली का मेंबर करा सकता है किसी के लिए पास्ट लाइफ? हाँ, यस, आकाशिक भी करा सकते हैं बट परमिशन की ज़रूरत है। बिल्कुल, आप पास्ट लाइफ कहीं पे भी किसी के लिए करवा सकते हैं। ओके।
Why लेकिन permission वो is that much? कनेक्शन होना चाहिए. Why permission is that much important? डेफिनेटली इट्स लाइक आई वुड से कि यू हैव योर हाउस, ठीक है, और Okay. मैं जाके उसको, या तो आपने मुझे परमिशन दी है कि ओ दीज आर द कीज, आप जाके इसको खोल लीजिए और मेरे लिए सामान ले आइए, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, और वो परमिशन नहीं दे रहा, उसने आपको चाबी नहीं दी है, आपके पास क्या है, दैट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द, Get so it. it is just, it's Ma'am- not right, ethically it is not. Exactly. मैम अफर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में? अफर्मेशन क्लाइंट पे डिपेंड करती है उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट आपके है. लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं स्पिरिचुअली की बात करती हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, और मैं यही सोचती हूँ कि अफर्मेशंस इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट इंटेंशन, है ना, राइट टाइमिंग, एंड वॉट एवर इज़ योर इंटेंशन एंड विश इज़, द रिजल्ट ऑफ दैट विल बी वेरी पावरफुल. कोई ऐसी 3 अफर्मेशन, कोई जो फाइनेंशियल डेप्थ्स में हो उसके लिए? हाँ, यू कैन से आई एम द पावर, आई एम द मैग्नेट, I am attracting all the money, and the money what I am attracting is staying with me. Money loves me. Yes, money comes me. It's not going again. Because आजकल प्रॉब्लम ये भी है, आता तो है रुकता नहीं है, तो that's also important. Exactly. It is with me, है ना, it's not going away. So that's important. Okay. Before sleeping also you can say all these affirmation. It's very important. स्पिरिचुअलिटी को लेके काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं. कोई ऐसी 3 टिप जो स्पिरिचुअली इवॉल्व होना चाह रहा है, कोई ऐसी 3 टिप्स जो उसके लिए थोड़ी यूजफुल हो? देखिए, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है और आपको नेगेटिविटी दे रही है, उससे आपको हिलना नहीं चाहिए, उसको लेट गो करो. हाउ टू लेट गो? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ टू लेट गो? इसमें बहुत टाइम लगता है, दैट्स ट्रू. सबसे पहले आपको उस चीज़ को वजन देना कम करना पड़ेगा. जब कोई भी चीज़ जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, उस पर जितना आप कम ध्यान देंगे, जो आपने अभी कहा बहुत मुश्किल है, डेफिनेटली आपको अपने को डाइवर्ट करना पड़ेगा. देखिए, बिकॉज जो भी चीज़ आ रही है वो आपके तरफ एनर्जी लेकर आ रही है. एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट एनर्जी को आप डाइवर्ट कर सकते हो, उसको कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते हो. जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको आप पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए. तो उसको आप लेट गो करके, सरेंडर करके एक अच्छी दिशा में ले जाइए, जिससे आप स्पिरिचुअलिटी में जा सके. और डिटैचमेंट स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे. सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एक्सपर्टीज मैम. जो एजेंडा इस पॉडकास्ट का था वो फुलफिल हुआ है. थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट मैम, फॉर योर टाइम, फॉर एवरीथिंग. जो एक्सपर्टीज़ आपने इस पॉडकास्ट में दी, जो रेमेडीज़ दी, जो ब्रेकडाउन चीज़ों को आपने दे सिंपल मैनर में करा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर द सेम. मैम, पॉडकास्ट को वाइंड अप करने से पहले मैं एक क्वेश्चन है जो सारे गेस्ट से पूछता हूँ अपने. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस ऑन H2H कॉन्वर्जेशंस? इट वॉज ब्यूटिफुल. वॉट आई फील, जो एक कंपैटिबिलिटी होती है एंड कंफर्ट लेवल है, इट इज़ वेरी नाइस एंड गुड एक्सपीरियंस. क्वेश्चंस आर वेरी रिलेटिवली नाइस एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, एंड द वे यू आर आस्किंग द क्वेश्चन, इट्स वेरी नाइस. थैंक यू सो मच मैम.